अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ातमुल अंबिया सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात को समझें। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसके लिए फिर ज़िंदगी का रहन सहन रब को राज़ी करने के लिए आर्जी बसेरा दुनिया में है और हदायत और रहनुमाई उसे दी। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन सुम्मा हदा, हर चीज़ उसने दी और फिर हदायत भी दी। उन हदायत के अंदर दो तरह की तहारतें हैं, एक तहारत हिस्सी है और एक मानवी है। हिस्सी तहारत के अंदर हम नमाज या इबादत कोई भी करते हैं, हमें ताहिर होना चाहिए। ला यक़बलुल्लाहु सलात रजुलिन मिन गैरि तहूर, अल्लाह ताला किसी बंदे की नमाज को कबूल नहीं करते तहारत के बगैर। तो तहारत दो तरह की, एक है तहारत जो जिसे वज़ू हम कहते हैं हर नमाज के लिए, और एक तहारत है गुस्ल जनाबत, जनाबत से। गुस्ल जो वाजिब होता है वो जनाबत से होता है, या तो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ बीवी से कायम हो या बंदे ने ख्वाब में और उसके कपड़े वगैरह ख़राब हो गए, तो ऐसी हालत में भी उस पर गुस्ल वाजिब होता है। तो उसमें पहले जो है वो अपने शर्मगाह को धोया जाए, इस्तंजा किया जाए, हाथ धोए जाएं। जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं वैसे वज़ू करें, फिर 3 चुल्लू सर पे पानी डाल के जड़ों तक पहुँचाएँ पानी और पूरे जिस्म पे पानी बहा लें, तो ये गुस्ल वाजिब अदा हो जाएगा। औरत भी इसी तरह गुस्ल करेगी, मर्द भी इसी तरह करेगा। इसके साथ अगर उसने नियत कर ली तो उसे दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ वो नमाज पढ़ सकता है, इल्ला कि अपनी शर्मगाह को ना छुए तो गुस्ल करने के बाद जो है। लेकिन अगर सिर्फ गुस्ल की नियत की है तो फिर नमाज का टाइम अभी देर से है तो बाद में फिर वो वज़ू करेगा। वज़ू का तरीका जो है वो है, पहले हाथों को धोना वाजिब उस वक्त है जब रात को या सो के बंदा उठे, पता नहीं रात कहाँ कहाँ घूमते हैं हाथ, तो हाथ बिस्मिल्लाह पढ़ के, आगाज़ जो है वज़ू का बिस्मिल्लाह से है, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, हाथ धोएगा और उसके बाद दाएं हाथ में पानी लेकर मुंह में कुल्ली करनी है और बचा के पानी नाक पे चढ़ाना है, उल्टे हाथ से झाड़ना है नाक को। 1 दफ़ा करना वाजिब है और 1 दफ़ा से ज़्यादा मुस्तहब है, 2 या 3 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा हाथ भी और ये कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना। उसके बाद चेहरा धोना है, दोनों हाथों में पानी लेके पेशानी पे पानी रखें और उसको नीचे फेंक के नीचे उल्टा दें और पूरे चेहरे पे हाथ फेर लें। तो इस तरह चेहरा जो है 1 दफ़ा धोना वाजिब है और 1 से ज़्यादा मुस्तहब है, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा, 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। फिर बाजू हैं, हाथ से लेकर कोहनी तक, कोहनी समेत तीनों बाजू धोने हैं। फिर दोनों हाथों से पानी लेके सर का मसा करना है, सामने से लेके जाके पीछे लेके जाना है और फिर वापस आगे ले आना है। ये जो उंगली शहादत की और ये अंगूठा, ये शहादत की उंगली कान के सेंटर में डाल के जैसे जैसे वो रस्ते हैं उनको घुमाना है अंदर, और ये अंगूठा ऊपर से पीछे से बैक से घुमा देना है, तो ये सर का मसा होगा। गर्दन के मसे के बारे में एक हदीस आती है लेकिन वो ज़ईफ़ है, साबित नहीं नबी अलैहिस्सलाम से। इसके बाद पाँव धोने हैं। पाँव जो हैं वो आपने टखनों के समेत धोने हैं और उसमें कोई जगह खुश्क ना रहे। उंगलियां जब धोनी, हाथ धोने हैं तो उंगलियों में खिलाल कर लें, दाढ़ी घनी है तो उसमें खिलाल कर लें, थोड़ी है तो उसको अच्छी तरीके से धो लें। जो है अंगूठी वगैरह है तो उसको भी जो है हिला लें, घड़ी अगर पहनी उसे हिला लें तो पानी नीचे तक चला जाए, खुश्क ना रहे जगह। तो ये है वो तहारत का तरीका। और वज़ू करने के साथ जैसे जैसे हम आज़ाद होते हैं, अल्लाह ताला हाथ के गुनाह, चेहरे के, आँखों के, मुंह के, पाँव के, बाजुओं के सारे गुनाह माफ़ होते हैं। तो वज़ू के साथ भी गुनाह माफ़ होते हैं, ताकि आखिरी कतरा जो वज़ू का गिरता है उससे भी जो है गुनाह धुलते हैं। पानी अगर ना मिले, ऐसी जगह पे बंदा है कि पानी नहीं मिल सकता या बीमार है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऑपरेशन हुआ, कोई और मामला है, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो अल्लाह ताला ने आसानी उम्मत के लिए की तहारत। तहारत के लिए तयम्मुम उसका कायम मकाम है, जो गुस्ल का भी कायम मकाम है और वज़ू का भी कायम मकाम है। जिस पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता, वही तरीका है, एक ही तरीका है। जिसने वज़ू करना है नमाज के लिए और पानी नहीं, वो भी एक ही तरीका है तयम्मुम का। गुस्ल करना हो या वज़ू करना हो, तरीका एक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़मीन पाक मट्टी पे हाथ मारे, उनको झाड़ ले या फिर फूंक मार ले और चेहरे पे फेर ले इस तरह दोनों हाथ। दायां हाथ, दाई हथेली जो है बाईं के ऊपर और बाईं हाथ लेफ्ट हैंड जो है उसकी हथेली राइट हैंड सीधे हाथ के ऊपर ऐसे फेर ले बैक साइड से। ये तयम्मुम पूरा हो गया।
ये नहीं है कि वो तयम्मुम में गुस्ल करना है तो मट्टी में वो जनाब अपने आप को लपेट ले, और वज़ू करना है तो पूरे वो जनाब बाजुओं पे भी लगाए, सर पे भी मट्टी लगाए, पाँव पे भी लगाए। ये नहीं तरीका, ये है तयम्मुम का। बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़मीन पे हाथ मारें पाक मट्टी पे और उनको झाड़ें, चेहरे पे फेर लें, और सीधा हाथ उल्टे हाथ की बैक साइड पे, और लेफ़्ट हैंड उल्टा हाथ जो है दाएं हाथ की पुश्त के ऊपर फेर लेना, और ये तयम्मुम पूरा हो जाएगा। तो ये है ज़ाहिरी हिस्सी तहारत। एक है मानवी तहारत, वो ये है कि अपने आप को, अपने दिल को, अपनी नीयत को, अपने अमल को खालिस अल्लाह के लिए करना और गैरुल्लाह की मोहब्बत निकाल देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिम हाज़ा। मुशरिकीन नजस हैं, पलीद हैं। नजासत उनकी मानवी है, यानी उनके अकीदे के अंदर नजासत है। तो इसी तरह जैसे हमारी तहारत ना हो नमाज नहीं होती, इसी तरह अगर शिरक पाया जाता है हमारे अकायद में तो फिर कोई ना नमाज कबूल होती है, ना कोई तस्बीह, ना कोई ज़कात, ना कोई हज, कोई चीज़ कबूल नहीं होती। तो तहारत ज़ाहिरी भी हो और मानवी जो है तहारत उसका भी एहतमाम हो कि दिल गैरुल्लाह की मोहब्बत और गैरुल्लाह के ताल्लुक़ से गैरुल्लाह के सामने झुकना, उससे उम्मीद रखना, उससे मोहब्बत रखना, उससे मांगना, ए गौसे आज़म मेरी मदद कर, या अब्दुल कादिर जिलानी मेरी बेड़ी पार लगा दे, यहाँ ख्वाजा का सिक्का चलता है, यहाँ वो दाता जो है वो देता है, अली हजवेरी देता है, या फ़लाँ बच्चे देता है, फ़लाँ बच्चों वाली सरकार, बिल्लियों वाली सरकार। इन तमाम चीज़ों की कोई अहमियत ना हो, सिर्फ़ एक अल्लाह से उम्मीद, उसी से मांगे, उसे पुकारे और उसी के सामने सर झुकाए। किसी मज़ार पे जाके तवाफ़ करना, दुआ मांगना, उससे मदद मांगना, ये शिर्क है। और ये अगर पाया जाएगा कोई इबादत कबूल नहीं होगी। या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, ये सब शिर्क है। या अली मदद, या अब्दुल कादिर जिलानी मदद, या गौसे आज़म, ये सब शिरकिया कलिमात हैं। इसके साथ भी बंदा 10 दफ़ा गुस्ल कर ले, 10 दफ़ा वज़ू कर ले, उसकी नमाज कोई चीज़ कबूल नहीं होगी, क्योंकि मानवी नजासत मौजूद है। तो दोनों तहारतें होनी चाहिए, एक तो बातिन की तहारत हो, मानवी तहारत भी, और ज़ाहिरी तहारत भी। और इन तहारतों के बग़ैर जो है कोई भी अमल कबूल नहीं होता। इन्न अल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह तो पाकीज़ा को पसंद करता है, माल हो चाहे या आपका अमल हो, अमल भी खालिस होगा तो वही पसंद होगा। और यही अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और अंबिया का जिक्र करके 17 अंबिया का जिक्र करके कहा लौ अशरकू लहबिता अन्हुम, अगर ये शिरक करते हो तो उनके अमल भी बर्बाद हो जाते। हत्ता कि अल्लाह के नबी को कहा मुखातिब करके लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, अगर आप भी शिरक करेंगे तो आपके अमल भी बर्बाद चले जाएंगे। और हदीस में आता है कि जिसने कोई अमल किया मन अमिला अमलन अशरक माई गैरी तरक्तुहु व शिरकहु, जिसने कोई भी काम किया नेकी का और साथ मेरे शरीक ठहराया किसी को, उसका अमल भी बर्बाद, उसे भी छोड़ दिया, उसका शिरक भी जो है उसके स्पुर्द कर दिया, अल्लाह के यहाँ कोई अजर उसे नहीं मिलेगा। तो तहारत, रूह की तहारत भी चाहिए, अकायद की तहारत भी चाहिए, मानवी तहारत भी चाहिए और हिस्सी तहारत भी चाहिए। तो आज हमने ज़ाहिरी नजासत और बातनी जो नजासत है उससे पाक होने का तरीका सीखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ज़ाहिरी नजासत से बचाए और बातनी नजासत से बचाए, और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमें इखलास के साथ सारे नेक आमाल और इबादत करने की तौफीक फरमाए, और अल्लाह ताला शिर्क से हमें बचाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये थे मुहतरम मोहम्मद जमील अलवी साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, जो ग्रुप मसाइल दीन अल मदीना 4 नंबर में आए सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे रहे थे, जिसे वीडियो की सूरत में यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। वीडियो तरतीब अबू फराज मोहम्मद अय्यूब अलैहि कसूरी। दुनिया व आखिरत की बेहतरी के लिए नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल करें, दूसरों को भी दावत दें। दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए ग्रुप मसाइल दीन अल मदीना में शामिल होने के लिए
00923352520207 00923167983575 00923452095491